आ पाए हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, देखो ऐसा है ना कि लक्ष्मी प्रपूर्ण से जी स्वामी जी महाराज का आदेश था। मैं तो कहीं और था, बाहर प्रदेश के बाहर था, मैं बिहार में रहता भी नहीं हूँ, बिहार से बाहर ही ज़्यादा हूँ। तो हमें बड़ा स्नेह करते हैं, उनका बहुत प्यार हमको प्राप्त है। उनका आदेश अचानक ही हमको आया परसों कि आपको यहाँ कॉलेज के उद्घाटन में रहना है। मुझे आकर के बड़ी प्रसन्नता हुई कि ऐसे पिछड़े इलाके में महाराज जी ने इतना दिव्य काम किया है। ये सेवा का काम, हमारी पीढ़ियों को सुधारने का और उनके भविष्य बनाने का इतना दिव्य काम एक संत के द्वारा किया गया है, यह देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। तो मैं तो केवल उनके चरणों का दर्शन करने के लिए। इसे दियाराचल इलाके के लिए सर कितना फ़ायदेमंद साबित होगा? देखो, सबसे बड़ी आप समझ सकते हैं, अभी आज भी लोग अपनी बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना नहीं चाहते, और कुछ लोग चाहते हैं लेकिन भेज नहीं सकते क्योंकि बहुत खर्च होता है। तो अब हमारी बेटियां आसपास के 2-4-5 किलोमीटर की अपने घर में आकर के, घर से यहाँ आकर के पढ़कर अपने घर जा सकती हैं बिना खर्चे। कॉलेज की पढ़ाई की कोई फीस लगती नहीं है, बहुत कम है, तो एकदम निःशुल्क वो पढ़ सकती हैं। और भारी संख्या में इसके नतीजे आपको 5 साल के बाद देखने को मिलेंगे। घर घर की हमारी बेटियाँ ग्रेजुएट कम से कम हों, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा कदम है, तो मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। अच्छा बाबा, पिछले दिन हाला भइल जे रहुआ राजनीति में आवत नहीं आ किन्हीं कारण बस ना ही बाबा बन गई तक आगे संभावना बा कि फिर राजनीति में आई? भोजपुरी में जवाब दी ना, भोजपुरी हमारा चैनल भोजपुरी है। भोजपुरी में जवाब करीब कि बात तो सब रोगा सब जानता है नहीं। हम तो यही माटी के बानी रहा, भाई बानी रहा, घर के परिवार के सदस्य बानी, हम वो लायक बानी ना। राजनीति खातिर हम लायक नहीं थी, राजनीति खातिर हम नालायक हैं। कहें कि राजनीति करे खातिर जौना गुण के जरूरत पड़े आज के जमाने में, वो हम सीखले नहीं थी, अब सीख ना पाए। तो ये से हम कबो अब सपनों में ना सोच सके कि दोबारा हमारा राजनीति करेगी। हम सनातन की सेवा में बानी, हम मानता नहीं करल बड़ कोनो सेवा नहीं के। राजनीति से समाज के चेतना में उत्कर्ष ना लावल जा सके। राजनीति तो बांटे के काम कर लो, अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, ये है, वो है, लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांट दो, लड़ाओ, वोट। अब हम आज तक जीवन में काम ना करनी सरकार, अब ये काम अब हमारा से हुए नहीं। हम ये कहते नहीं कि जीव के, मनुष्य के चेतना में उत्कर्ष जब आई तो अध्यात्म से। जब तक आध्यात्मिक उन्नति ना हुई तब तक चेतना में उत्कर्ष ना आई, और जब तक चेतना में उत्कर्ष ना आई तब तक समाज में जात मजहब के लड़ाई खत्म ना हो। आपस में हिंसा रही, द्वेष रही, नफरत रही, तनाव रही, चारों तरफ यह फैल। तो जीव के चेतना में सतोगुण बढ़ा करके, उत्कर्ष ला करके आज समाज का कल्याण कइल जा सकेला। और जब तक आज समाज में अत्याचार है, अन्याय है, शोषण है, जुल्म है, भ्रष्टाचार है, सबके पीछे क्या है? सबके पीछे एक ही बात है कि लोगों की सोच बहुत छोटी हो गई है, माने उनकी चेतना में गिरावट आ गई। सोच बड़ी कैसे होगी, चेतना में उत्कर्ष कैसे आएगा? ये राजनीति से नहीं आएगा, ये आध्यात्म से आएगा। और जिस दिन आध्यात्मिक उन्नति होगी, समाज से अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, ये आपसी द्वेष, हिंसा सब मिट जाएगा। तो हम समाज को जोड़ने का काम करना चाहते हैं अध्यात्म के माध्यम से, सनातन के माध्यम से। राजनीति में मेरी कोई रुचि नहीं है। तो जैसा कि नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा। काथा उथर वो कहत नहीं तो का हमन के क्षेत्र में जगियो कराई भी। देखिए, यज्ञ कराने की हमारी क्षमता नहीं है। यज्ञ में बहुत धनराशि की आवश्यकता होती है। यज्ञ कराना यज्ञाचार्यों का काम है, सन्यासियों का काम है। हाँ, हमको कथा वाचन के लिए बुलाएंगे तो हम कथा करने जरूर आएंगे। भगवान का नाम, उनका गुण, उनकी लीला, उनकी महिमा को गाते हैं और उसके माध्यम से लोगों को
चाहते हैं कि उनकी चेतना में उत्कर्ष है। अपना क्षेत्र में कथा उथा करौनी है कि नहीं को नहीं कोई तो हो गई अपना क्षेत्र में, अपना क्षेत्र में बक्सर में भी हो गई, गांव में भी हो गई, और राजपुर प्रखंड में 5 गो कथा भइल। हम अपना से कराई लाना, करावेला बुलावेला तो जाइए। सर अभी कितने देशों में जो सनातन धर्म है इसका प्रचार कर चुके हैं? देखिए हम तो अभी जुमा शुरू किए हैं। अभी मेरी कथा इंग्लैंड में हुई थी, उसके बाद में स्कॉटलैंड में हुई थी। अभी मेरा कार्यक्रम 13 कंट्री में लगा है। कनाडा में लगा है, अमेरिका में लगा है, मॉरिशस में लगा है, दुबई में लगा है, ओमान में लगा है, फिर इंग्लैंड में लगा है, फिर स्कॉटलैंड में लगा है, फिर नीदरलैंड में लगा है, नॉर्वे में लगा है। अपनी सुविधा से जाने का मेरा 23 में पूरे दिसंबर तक के सारे कार्यक्रम लगे हुए हैं। अगस्त में मैं चला जाऊँगी इंग्लैंड से चला जाऊँगा, फिर नीदरलैंड, वहाँ से फिर चला जाऊँगा ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से लौट के आऊँगा, उसके बाद में अन्य देशों में जाने का। तो हमें 13 देशों से कथा करने का प्रस्ताव प्राप्त है। अपने सुविधा से जितना समय मिलेगा उसमें जाना। सर जो आप प्रवचन करते हैं उस देश के कितने लोग आपके प्रवचन से प्रभावित होते हैं? ये तो मैं नहीं जानता, इसका मैं कोई सर्वे नहीं करता, क्योंकि हर आदमी की चेतना का स्तर अलग अलग। कौन कितना प्रभावित होगा? अगर चेतना में तमोगुण का उत्कर्ष है तो मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंच सम फूलहि फलहि न बेद यद्यपि सुधा बरसहि जलद। अगर बादल पानी के बदले अमृत की वर्षा करे तब भी बेंत के वृक्ष में न फूल लगता है न फल लगता है। उसी तरह से चेतना में अगर तमोगुण का उत्कर्ष है तो कथा सुनने का, प्रवचन सुनने का कोई लाभ नहीं है। और अगर चेतना में बहुत गिरावट नहीं है तो प्रभाव तो पड़ता है बहुत लोगों का जीवन में। एक सवाल है कि आप राजनीति में आना चाहते थे मगर आ नहीं पाए। अभी जाति की बात कर रहे थे कि मेरे पास वो नहीं है कि मैं जाति में लोगों को बांट दूँ। यहाँ पर बिहार में जातिगत जनगणना हो रहा है, तो ये इससे आप कितने खुश हैं कि ये होना चाहिए? देखिए आपका जो सवाल है राजनीतिक सवाल है, और मैं राजनीतिक सवालों का जवाब नहीं देता। मैं एक ही चाहता हूँ, एक ही बात जानता हूँ और एक ही बात हमेशा बोलता हूँ, और पहली बार नहीं बोलता। 35 साल सेवा अवधि में भी एक ही बात बोलता आया हूँ, और वो वही अंत जब तक एक सांस रहेंगे मेरे अंदर एक ही बात बोलूँगा कि समाज का, राष्ट्र का भला तभी हो सकता है जब सब लोगों के अंदर ये चेतना आ जाए कि हम एक ही ईश्वर के अंश हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। सब लोग अगर अपने को भगवान का पुत्र मानेंगे, ईश्वर का अंश मानेंगे, तो सबके चेतना में सामूहिक उत्कर्ष होगा। आपस में प्रेम रहेगा, सद्भाव रहेगा, भाईचारा रहेगी, एकता रहेगी, तो समाज बढ़ता है आगे, तब देश बढ़ता आगे। समाज को एक साथ बांध कर चलने का काम केवल अध्यात्म के माध्यम से हो सकता है, ये राजनीति नहीं कर सकती, ये मेरा पूरा विश्वास। इस देश में तो ग्रंथों की प्रतियां जलाई जा रही हैं, ग्रंथों का अपमान किया जा रहा है। इस देश में नहीं, चेतना में अपकर्ष होने से, ये भी आपका राजनीतिक सवाल है, लेकिन मेरा उत्तर आध्यात्मिक होगा। चेतना में अपकर्ष होने से, चेतना में गिरावट होने से चीज़ें समझ में नहीं आती। अगर पहले दर्जे के बालक के सामने एमए की फिजिक्स की किताब खोल कर रख दीजिएगा, उसका ABCD वो नहीं समझेगा। हो सकता है फाड़ करके उस पर वो चीनिया बादाम भी खाने लगे, उसमें उस बालक का कोई दोष नहीं है। तो किसी की चेतना में अपकर्ष है, चेतना में गिरावट है, चेतना के जिस स्तर से हमारे सनातन ग्रंथों की रचना हुई है, मतलब चेतना के जिस स्तर से ग्रंथ निकले हैं, चेतना के उसी स्तर से उनको समझा जा सकता है। अगर चेतना का वो स्तर नहीं होगा तो वो समझ में आएगा नहीं। तो उसमें बोलने वाले का भी कोई अपराध नहीं है, वो क्षम्य है, उस पर विवाद नहीं करना चाहिए, मुस्कुरा करके रह जाना चाहिए। मेरा यही मूल है।